क्या होगा अगर आपका सबसे वफादार दोस्त मरने के बाद भी हर जन्म में सिर्फ आपको ढूंढता रहे और कई जन्मों बाद भी वापस आपके पास लौट आए। आज की कहानी एक ऐसे ही कुत्ते की है जिसने हर जिंदगी में एक नया मकसद पूरा किया, लेकिन उसके दिल में हमेशा सिर्फ एक ही इंसान बसा रहा। अपने पुराने मालिक से मिलने के बाद वह कुत्ता खुशी से उछलने लगता है। वह वही पुराने करतब दिखाता है जो सिर्फ दोनों के बीच की याद थे। पहले तो वह आदमी हैरान होकर उसे देखता रहता है, लेकिन कुछ ही पल बाद उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि सामने खड़ा यह साधारण कुत्ता नहीं है। वह बार बार उसका पुराना नाम पुकारता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कई साल पहले उसे अपने सबसे प्यारे साथी को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा था। उस समय उसका साथी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसकी किडनी जवाब दे चुकी थी। हर गुजरते दिन के साथ उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। अपने दोस्त को तड़पते हुए देखना उससे सहन नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने भारी दिल से ऐसा फैसला लिया जो कोई भी मालिक कभी नहीं लेना चाहता। उस दिन उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को दर्द से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, चारों तरफ एक गर्म और सुकून भरी रोशनी फैल गई। अगले ही पल उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। इस बार वह एक मादा पिल्ली बनकर पैदा हुई, लेकिन इस जन्म में उसका पुराना मालिक उसके साथ नहीं था। उसे एक पुलिस अधिकारी ने अपनाया। बचपन खत्म होते ही उसकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब उसका हर दिन दौड़ने, सूंघकर सुराग खोजने और अपराधियों तक पहुंचने में गुजरता था। वह अपने काम में इतनी तेज थी कि जल्द ही पुलिस विभाग की सबसे भरोसेमंद साथी बन गई। कई मुश्किल मामलों को उसने कुछ ही मिनटों में सुलझा दिया। उसके कारण कई अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचे, लेकिन कामयाबी के बावजूद उसके नए घर में खुशी नहीं थी। उसका मालिक हमेशा चुप रहता था। चेहरे पर मुस्कान शायद ही कभी दिखाई देती थी। घर लौटने के बाद भी वह किसी से बात नहीं करता। पूरा घर अजीब सी खामोशी से भरा रहता। कुत्ता यह सब महसूस करता था। उसे समझ आ गया कि यह आदमी बाहर से मजबूत जरूर दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। एक दिन उसे घर के अंदर किसी और इंसान की हल्की सी खुशबू महसूस होती है। वह इंसान अब वहाँ नहीं रहता था, लेकिन उसकी यादें अभी भी दीवारों में बसी थीं। उसी पल उसे अपने पुराने मालिक की याद आ जाती है। वह जानता था कि किसी अपने को खोने का दर्द कैसा होता है, इसलिए उसने वही किया जो वह हमेशा करता आया था। वह धीरे धीरे अपने मालिक के कमरे में गया और उसके पास सोने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह पहले की तरह उसका साथ देता रहा। ट्रेनिंग में और भी अच्छा प्रदर्शन करता रहा। धीरे धीरे उस पुलिस अधिकारी का दिल बदलने लगा। एक रात वह फिर कमरे में गया। इस बार उसने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई, गोल गोल घूमकर अपना पुराना प्यारा करतब दिखाया और चुपचाप अपना सिर बिस्तर के पास रख दिया। इस बार उसका मालिक उसे नहीं भगाता। यहीं से दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। लेकिन उन्हें अभी पता भी नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन उनका इंतजार कर रहा है। एक दिन खबर मिलती है कि 12 साल की एक मासूम लड़की का अपहरण हो गया है। हर मिनट की देरी उसकी जान के लिए खतरा बन सकती थी। पुलिस अधिकारी तुरंत अपने साथी को लड़की के कपड़े सूंघाता है। वह कुछ पल शांत खड़ी रहती है और फिर बिना समय गंवाए दौड़ पड़ती है। सड़कें, जंगल और सुनसान रास्ते पार करते हुए वह एक बांध तक पहुंच जाती है। वहां उसे अपराधी की तेज गंध मिलती है। कुछ ही देर में दोनों उसकी छिपी हुई जगह तक पहुंच जाते हैं। तभी अपराधी घबराकर लड़की को धक्का दे देता है। वह सीधे गहरे पानी में गिर जाती है। बिना एक पल सोचे कुत्ता नदी में छलांग लगा देता है। वह पूरी ताकत से तैरते हुए लड़की तक पहुंचता है और उसके कपड़ों को पकड़कर किनारे की तरफ खींचने लगता है। उधर पुलिस अधिकारी हथियार लेकर अपराधी के पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ ही देर में बाकी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। सब मिलकर लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तभी कुत्ते को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वह पीछे मुड़कर देखता है। अपराधी चुपके से पीछे से उसके मालिक पर हमला करने वाला था। उस पल उसने कुछ नहीं सोचा। वह पूरी रफ्तार से दौड़कर अपने मालिक के सामने कूद पड़ा। अगले ही पल गोली चलती है। गोली सीधे उसके शरीर में लगती है। अपराधी पकड़ लिया जाता है, लेकिन पुलिस अधिकारी की नजर अपने साथी पर पड़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उसे गोद में उठाकर बार बार पुकारता है। वह लगातार कहता रहता है, तुम बहुत अच्छे कुत्ते हो, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। अपने मालिक की बाहों में उसने आखिरी सांस ली। उस आदमी की जिंदगी में एक और अपना उससे हमेशा के लिए दूर चला गया, लेकिन उसके लिए मौत फिर भी आखिरी मंजिल नहीं थी। एक बार फिर वही गर्म रोशनी दिखाई देती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक नए घर में होता है। इस बार उसका मालिक नहीं, बल्कि एक शर्मीली कॉलेज लड़की थी। उसका नाम माया था। माया के कोई दोस्त नहीं थे। उसे लोगों से बात करना पसंद नहीं था। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, बस यही उसकी दुनिया थी। उसकी असली दोस्ती सिर्फ अपने कुत्ते से थी। वह उससे बातें करती, उसके साथ खेलती और जो भी खाती उसका हिस्सा भी उसे जरूर देती। उसे लगता था कि अगर उसका कुत्ता उसके साथ है तो उसे किसी और की जरूरत नहीं। लेकिन यही प्यार धीरे धीरे परेशानी बन गया। हर दिन ज्यादा खाना खाने की वजह से कुत्ता मोटा होने लगा। हालत ऐसी हो गई कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर इसे स्वस्थ रखना है तो रोज बाहर घुमाइए और खिलाइए। अगले दिन माया उसे पार्क लेकर जाती है। वह गेंद फेंकती है, लेकिन कुत्ता कुछ कदम चलकर ही थक जाता है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत कुत्ते पर पड़ती है। वह उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और उसी कुत्ते का मालिक वही लड़का निकलता है जिसने कुछ दिन पहले माया को अपने स्टडी ग्रुप में शामिल होने के
के लिए कहा था। यहीं से दोनों की बातें शुरू होती हैं। जो लड़की कभी किसी से खुलकर बात नहीं करती थी, अब हर रोज पार्क आने लगी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन यह तो सिर्फ उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। लेकिन उनकी कहानी की सबसे खूबसूरत शुरुआत अभी बाकी थी। अब माया और वह लड़का हर रोज अपने कुत्तों को लेकर पार्क में मिलने लगे। पहले सिर्फ हल्की फुल्की बातें होती थीं, फिर घंटों साथ बिताने लगे। धीरे धीरे माया का अकेलापन खत्म होने लगा। जिस लड़की को कभी लोगों से बात करने में डर लगता था, अब उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। यह सब देखकर कुत्ता भी बहुत खुश था। उसे लगता था कि शायद इसी वजह से उसे इस जन्म में भेजा गया था। उसने एक बार फिर किसी की जिंदगी बदल दी थी। कुछ समय बाद दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया। एक दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, तभी कुत्ते को अपने आसपास वही जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई जो हर बार किसी बड़े पल से पहले आती थी। अगले ही पल वह लड़का घुटनों के बल बैठ गया और माया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। माया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने बिना देर किए हाँ कह दी। कुछ ही समय बाद दोनों की शादी हो गई। परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत की। उनके साथ उनके दोनों प्यारे कुत्ते भी थे। धीरे धीरे उनके घर में 3 बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। बच्चे पूरे दिन खेलते और शरारत करते रहते। दूसरा कुत्ता बच्चों से थोड़ा डरता था, इसलिए उनका साथी खुद ही बच्चों के साथ खेलने लगा। वह उन्हें हंसाता, उनके साथ दौड़ता और पूरे घर में खुशियां भर देता। समय किसी का इंतजार नहीं करता। बच्चे बड़े होते गए और दोनों कुत्ते बूढ़े होने लगे। एक दिन दूसरा कुत्ता हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। उसे देखकर वह सब समझ गया। वह पहले भी कई बार अपने करीबियों को खो चुका था, इसलिए इस दर्द को अच्छी तरह जानता था। अब उसकी भी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। पहले जैसी फुर्ती नहीं रही, चलना मुश्किल होने लगा। उसकी आंखों की चमक भी फीकी पड़ने लगी। लेकिन इस बार कोई दर्द नहीं था। वह अपने पूरे परिवार के बीच लेटा था। माया उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। उसी सुकून के साथ उसने अपनी आखिरी सांस ली। एक बार फिर वही गर्म रोशनी दिखाई दी। जब उसने आंखें खोली तो वह फिर एक नए जन्म में था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। एक गरीब लड़की उसे अपने साथ घर ले आई। वह उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका प्रेमी उस कुत्ते को घर के अंदर नहीं आने देता था। मजबूरी में लड़की उसे बाहर आंगन में जंजीर से बांध देती। दिन गुजरते गए, कोई उसके साथ खेलता था, न कोई उसे प्यार करता था। सर्द रातों में वह अकेला आसमान को देखता रहता। बरसात हो या बर्फ, उसकी दुनिया सिर्फ उसी छोटी सी जगह तक सीमित थी। आखिर एक दिन उस आदमी ने फैसला किया कि अब इस कुत्ते को घर से निकाल देना चाहिए। उसने लड़की से झूठ कहा कि वह उसे किसी अच्छे परिवार को दे आएगा, लेकिन सच कुछ और था। वह उसे एक सुनसान सड़क पर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। कुत्ता देर तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। अब वह फिर अकेला था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसे एक बार फिर उसी इंसान तक ले जाने वाली है जिसे वह हर जन्म में ढूंढता रहा था। लेकिन किस्मत का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। अकेला भटकते भटकते वह एक डॉग पार्क तक पहुंच गया। वहां हर कुत्ता अपने मालिक के साथ खेल रहा था। कोई गेंद पकड़ रहा था, कोई दौड़ रहा था और कोई अपने परिवार के साथ खुश था। वह चुपचाप बाहर खड़ा सब कुछ देखता रहा। उसे लगा जैसे उसे इस तरह खेलते हुए कई साल बीत चुके हैं। तभी एक हस्की उसके पास दौड़ कर आया। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, उसे एक बेहद जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। फिर उस हस्की का मालिक भी सामने आ गया और वही खुशबू और भी तेज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि यह एहसास क्या है, लेकिन इस बार उसने अपने दिल की सुनी और उस खुशबू के पीछे चल पड़ा। वह सड़कों को पार करता हुआ जंगलों और खेतों से गुजरने लगा। काफी दूर चलने के बाद वह एक सुनहरे गेहूं के खेत के सामने पहुंचा। अचानक उसके कदम रुक गए। यह जगह उसे जानी पहचानी लग रही थी। कुछ और आगे बढ़ते ही यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे सब याद आ गया। यही वह पुराना फार्म था जहां उसने अपनी पहली और सबसे खूबसूरत जिंदगी बिताई थी। वह पूरी ताकत से दौड़ता हुआ पुराने घर की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही उसने अपने पुराने जानवर दोस्त को देखा। अब वह पहले से काफी बड़ा हो चुका था। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन उस जगह की खुशबू आज भी वैसी ही थी। फिर उसकी नजर घर के दरवाजे पर गई। दरवाजा खुला। सामने वही इंसान खड़ा था, उसका पहला मालिक। अब उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन उसकी खुशबू बिल्कुल नहीं बदली थी। कुत्ता खुशी से उसके पास दौड़ा, लेकिन इतने सालों बाद वह आदमी उसे पहचान नहीं पाया। उसने सोचा कि यह कोई भूखा आवारा कुत्ता है। उसने उसे खाना तो खिलाया, लेकिन अपने घर में रखने से मना कर दिया। असल में अपने पहले साथी को खोने के बाद उसने कभी दूसरा कुत्ता नहीं पाला था। वह दोबारा वही दर्द नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह कुत्ता हार मानने वालों में से नहीं था। हर रात वह उसी दरवाजे के बाहर बैठा रहता। बारिश हो, ठंडी हवा हो या अंधेरा, वह कहीं नहीं जाता। आखिर एक सुबह उस आदमी का दिल पिघल गया। वह उसे अपने साथ घर ले आया। कई साल बाद फिर एक कुत्ता उसी घर में रहने लगा, लेकिन इस बार उसका एक और अधूरा काम बाकी था। एक सुबह वह चुपके से घर से निकल गया और उसी डॉग पार्क पहुंचा। वहां उसे वही महिला दिखाई दी जिसकी खुशबू उसने पहले महसूस की थी। वह उसके पीछे पीछे चलता रहा। आखिरकार वह महिला उसी फार्म हाउस तक पहुंच गई। जब दरवाजा खुला तो दोनों एक दूसरे को देखते ही चुप हो गए। वह कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हालात ने उन्हें अलग कर दिया था। सालों बाद दोनों फिर आमने सामने खड़े थे। उन्होंने अपनी बीती जिंदगी की बातें की। महिला ने बताया कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है और वह अपनी बेटी के साथ रहने वापस आई है। उधर उस आदमी ने भी माना कि उसने कभी शादी नहीं की। उसका दिल
आज भी उसी के लिए धड़कता था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने हिम्मत जुटाई और उसे दोबारा अपनी जिंदगी में आने का प्रस्ताव दिया। महिला मुस्कुरा दी। कई सालों से अधूरी रह गई प्रेम कहानी आखिरकार पूरी हो गई। दोनों ने शादी कर ली। कुत्ता दूर बैठा उन्हें देख रहा था। शायद यही वह आखिरी काम था जिसके लिए उसे इतने जन्म लेने पड़े थे, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक छोटी सी इच्छा बाकी थी। शादी के बाद सब कुछ बदल गया। जिस घर में कभी सन्नाटा रहता था वहाँ अब फिर से हंसी सुनाई देने लगी। कई सालों बाद उस आदमी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौट आई। यह देखकर कुत्ते को भी सुकून मिला। उसे लगा कि उसका सबसे बड़ा काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसके दिल में अब भी एक आखिरी अधूरी याद थी। एक दिन वह अपने मालिक को पुराने गोदाम की तरफ ले गया। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि कुत्ता वहाँ क्यों जाना चाहता है। फिर उसने कई सालों से बंद पड़ा दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। कुत्ता सीधे एक कोने में गया और वहाँ रखी पुरानी चीजों को सूंघने लगा। कुछ ही देर बाद उसने धूल में दबी एक पुरानी फुटबॉल जैसी गेंद ढूंढ निकाली। उसे देखते ही जैसे पुराने दिन वापस लौट आए। वह गेंद वही थी जिससे वह बचपन में अपने पहले मालिक के साथ खेला करता था। अगले ही पल उसने वही पुराना करतब दोहराया। वह दौड़ा, अपने मालिक की पीठ का सहारा लिया, हवा में ऊंची छलांग लगाई और बिल्कुल पहले की तरह गेंद को मुंह में पकड़ लिया। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। उस आदमी की आंखें फैल गईं। यह करतब दुनिया में सिर्फ एक ही कुत्ता जानता था, वही कुत्ता जिसे उसने कई साल पहले हमेशा के लिए खो दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, क्या तुम सच में मेरे बेली हो? कुत्ता धीरे धीरे उसके पास आया। उसने प्यार से अपना सिर उसके हाथ पर रख दिया। अब किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। उस आदमी ने उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसका सबसे वफादार दोस्त कभी उसे छोड़कर गया ही नहीं था। वह हर जन्म में किसी न किसी मकसद से लौटता रहा और आखिर में फिर उसी इंसान के पास पहुंच गया जिससे उसने सबसे पहले प्यार करना सीखा था। उस पल हर इंतजार खत्म हो गया, हर अधूरी याद पूरी हो गई, हर जन्म का सफर अपनी मंजिल तक पहुंच गया। यह सिर्फ एक कुत्ते की कहानी नहीं है, यह उस प्यार की कहानी है जो मौत से भी बड़ा होता है। हम अपने पालतू जानवरों के साथ शायद उनकी पूरी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन उनके लिए हम ही उनकी पूरी दुनिया होते हैं। वे हमारी दौलत नहीं देखते, वे हमारी शक्ल नहीं देखते, उन्हें सिर्फ हमारा साथ चाहिए। जब हम घर से बाहर जाते हैं तब वे घंटों दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं। हर आहट पर उन्हें लगता है कि शायद हम लौट आए हैं। उनका प्यार बिना किसी शर्त के होता है, शायद इसलिए उनका साथ इतना खास होता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा साथी है जो हर दिन आपका इंतजार करता है, तो उसके साथ बिताया हर पल अनमोल है, क्योंकि वक्त गुजर जाता है, यादें रह जाती हैं, लेकिन सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता।